दोस्तों, आपका स्वागत है गुडविल स्टडी सेंटर में। और आज हम ट्रिगोमेट्री के एंगल्स पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो वो जो जितने भी हमने फार्मूले पढ़े थे और जितने भी हमने देखा था आइडेंटिटीज़, उन सब से अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और आप भी खुद से कोशिश कीजिए करने को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो एक क्वेश्चन है, और हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। और ये हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप इनका हेल्प लेकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए बेसिक से। क्योंकि आपको बेसिक आ गया तो आप धीरे धीरे हाई लेवल के क्वेश्चंस भी करेंगे। मगर आपको बेसिक अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का एक क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू हमें पता करनी है। साइन 60 कॉस 30, साइन 30 कॉस 60। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप बोलेंगे क्या होगा, ये होगा √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये भी होते हैं क्या, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप देखेंगे 1/2 और इंटू इसकी भी वैल्यू 1/2। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, √3 प्लस 1 इंटू 1 1, तो 4/4, ये कैंसिल आउट 1 होगी। तो आप देख रहे हैं साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो आपको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो आपको वो चार्ट फिर से देखना पड़ेगा, जिसमें साइन 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी। अगर आपको याद हो तो आप एक बार मेरे साथ करिए। ये 0 होती है साइन 0 डिग्री की वैल्यू, ये 1/2 होती है, ये होता है 1/√2, और ये होता है √3/2, और ये होता है 1। उसी प्रकार अगर कॉस की हम बात करें तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, इनकी वैल्यू 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। फिर अगर हम बात करें tan की, तो tan साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो 0 का 1 से डिवाइड करेंगे 0, यहाँ पर 2 कट जाएगा तो वो ये आ जाएगा 1/√3, और इनका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, इनका वैल्यू √3, और ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो कम से कम इन तीनों का आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू साइन 45, साइन 60, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिएगा इनको करने के लिए। क्वेश्चन ये है कि 2 tan² 45, 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इनका वैल्यू क्या होगा, 2 tan² 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। आपको पता है कि 2 tan² tan स्क्वायर यहाँ पे लिखा है tan² 45,
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री और इनका स्क्वायर, इनके वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्या होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का हम डायरेक्ट लिखें स्क्वायर। फिर प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद हो तो है √3/2 और इनका क्या है स्क्वायर, माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू, आपके साइन 60 डिग्री की वैल्यू आप याद हो तो √3/2 यही होता है। और सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। बहुत इजी है और क्वेश्चन को हम यूं ही तुरंत हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें वैल्यू पता हो तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए आप, क्वेश्चन 3, ये क्या है cos 45 डिग्री और ये है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इनमें भी आप रूल लगाइए, अब वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको याद है तो 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपको याद हो तो अगर आपको cos 30 का वैल्यू पता है, cos 30 का क्या होता है √3/2 और इसका जस्ट अपोजिट होता है sec, तो इसकी वैल्यू क्या होगा 2/√3, 2/√3 क्योंकि ये इसका जस्ट अपोजिट है। हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, तो cos की जो भी वैल्यू होगी उसका जस्ट अपोजिट sec की वैल्यू होगी, या sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा या sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि cos sec का जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं sec 30 डिग्री 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। अब यहाँ पे बस वही sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और ये जस्ट इसका अपोजिट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्या हो जाएगा 2। या फिर आप उस चार्ट को देख लीजिएगा cos 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है। अब यहाँ से हम करेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगी और ये √3 तो 2 + 2√3 1/√3। अब आप देखेंगे कि √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये इनसे होगा तो √3 और √2 इंटू 2 + 2√3 और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। या फिर इसका रेशनलाइज कीजिए तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। sec 30 डिग्री cosec। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनका रेशनलाइज कर दीजिएगा आप और आपको जो बुक्स का आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री। अभी और ये है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू आप कीजिए तो sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 cos 60 cot 45 इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाए तो आप देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस tan 40 का 1 प्लस cosec
60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, -2/√3। 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। अब इस तरीके से इनको सॉल्व कीजिए तो आपको यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको 2√3 मिलेगी और यहाँ पे वैल्यू आ गई, ये आ गई √3 प्लस 2√3 माइनस 2 to the 4 और ये यहाँ पे आ गई 2√3 और √3 तो 2 to the 4 प्लस 2 तो √3 और प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर 1 है तो 2√3। तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो गई और यहाँ पे जो है वो वही वैल्यू यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये माइनस में है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि इनको पहले लिख दीजिए 3√3 2√3 और 1√3 तो 2 और 1 3 और 3 तो 2√3 और 1√3 3√3 माइनस 4 बाई 213 यहाँ पे 2√3 और प्लस 4। अब आप रेशनलाइज कीजिए, ऊपर नीचे रेशनलाइज कीजिए तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 और इस तरीके से अगर ये क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि 3√3 इनका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और ये यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए a प्लस बी के फॉर्म में है ये और ये a माइनस बी के फॉर्म में ये, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी प्रकार इनका स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरीके से अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए 3√3 अगर करेंगे तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 वहाँ पे 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 √3 और 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा 27 माइनस 16 और ये वैल्यू क्या आ गई 27 प्लस 16 143 माइनस 8 √3 और 27 माइनस 16 इक्वल टू 11 और यही हमारा आंसर होगा। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व होती रहेगी। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जितने भी रेशियो हैं उन रेशियो का एंगल के साथ क्या उनकी वैल्यू है, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये सब आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर मानकर चलो आप कि क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस समय कंपटीशन के एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी डाल दिए जाते हैं, तो इसलिए भी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है 1, हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब यहाँ पे वही है, थीटा की जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और नहीं तो पुट वैल्यू रख कर भी हम देखेंगे तो वही होगी। आप देखो रखकर 5 इंटू
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस की 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री, और सेक 30 डिग्री 2/√3 का स्क्वायर, और माइनस 10 45 का 1 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे तो इन दोनों का वैल्यू 1 होगा, मगर फिर भी हम देख लेते हैं। और यहाँ से भी ये क्या हो सकता था कि हम लिखते थे 3 सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस सेक स्क्वायर थीटा 30 डिग्री या माइनस 10 स्क्वायर, फिर नहीं, यहाँ पे एंगल अलग अलग है तो नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे ये रखिए 1/2 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 5/4 आ जाएगी, 2 2 जा 4 4 4 जा 16/3 आ जाएगी, -1 और 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/3 4। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 4 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 64 माइनस 4 3 जा 12, और आप यहाँ पे देखेंगे कि 314/4, तो यहाँ पे कैंसिल आउट। ये आप देखेंगे कि 16 माइनस 12 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 15 अब प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 5/12। अब इसको 5 2 7 ये होगा 5 2 7 67/12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप बस वैल्यू को पुट करते जाओ, मान निकालते जाओ, मगर वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे आप समझ पाएँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए। 5 1 2 का स्क्वायर 4, तो 5